कर्म क्या है, इसको प्रभु बता रहे हैं। जिस क्रिया से मानव का उद्धरीकरण हो, उन्नति हो, उसी को ही भगवत गीता कर्म कहती है। यदि अपना कल्याण नहीं होता है, मनुष्य का कल्याण भी नहीं होता है, तो भगवत गीता उसको कर्म कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक में 3 तत्व आए हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। इन तीनों का समन्वय यदि करे तो सबसे पहले प्रभु ने कहा कि अक्षरम परमम ब्रह्म, एक अविनाशी ब्रह्म है। दूसरा कहा स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, यानी उस ब्रह्म का स्वभाव प्रत्येक आत्मा में प्रकट होता है और उस आत्मा के प्रकाश के लिए, उसके विकास के लिए जो प्रयत्न होते हैं उसको कर्म कहते हैं। वही उस परमात्मा का स्वभाव है और वही परमात्मा ब्रह्म जब आत्माओं में प्रकट होता है तब उसमें अल्पत्व आ जाता है, छोटापन आ जाता है। उस अल्पत्व का विकास होना चाहिए, क्योंकि अनंत में से सीमित होना ये परमात्मा का स्वभाव है। फिर सीमित से अनंत की ओर यात्रा करना वही श्रेष्ठ कर्म है। तो भूत भाव में आना और भूत भाव का उद्भव करना, विकास करना और फिर उसके लिए विसर्ग करना, दान करना, त्याग करना, समर्पण करना, ये सारा चक्र अनादि है। और कर्म प्रवाह भी अनादि है, निरंतर चलते रहता है। विसर्ग का अर्थ ठीक से समझना है। सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति। भागवत के प्रथम स्कंद में सर्ग लीला आती है, उत्पत्ति, क्रिएशन। तो विसर्ग यानी विशेष उत्पत्ति, विविध उत्पत्ति। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? ये प्रोडक्शन नहीं है, प्रभु का क्रिएशन है। मशीन से जो बनता है वो प्रोडक्शन होता है। मशीन, मनुष्य जो करता है वो सर्जन है। चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता है, बालक का सृजन होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट है। एक ही माता के गर्भ से ट्विंस हो तो भी डिफरेंट होते हैं। मशीन प्रोडक्ट में तो डिफरेंट होने पर नहीं चलता है, डिफेक्टिव पीस कहलाता है। नहीं चाहिए, सब एक समान होने चाहिए, वो प्रोडक्शन है। और वही प्रोडक्शन की सफलता भी है। कोई अंतर नहीं हो, सारे पीस एक दूसरे की कॉपी हो। तो परमात्मा प्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि कोई भी 2 सैंपल समान नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। लाखों वर्षों से बन रहे हैं, बनते रहेंगे, उनमें भी कोई समानता नहीं है और नहीं ही होगी। तो आप जैसा कोई लाखों वर्षों में न था न बनेगा। यू आर सो यूनिक, ये विसर्ग है। यूनिक क्रिएशन वो कर्म है। क्रिएशन में आगे पॉसिबिलिटी होती है, उसमें इवोल्यूशन का सिद्धांत भी होता है। पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी बेहतर होती है, अगली और बेहतर, ये सर्जन है, उसको कहते हैं विसर्ग। और इसके लिए जो त्याग है वो कर्म है। उद्भव बनाना, क्रिएट करना, ऐसा करने वाला जो प्रपंच है, क्रिया है, उसको कहते हैं कर्म प्रक्रिया। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो हमारा गीता मैन वीडियो नंबर 318 अवश्य देखें।